दोस्तों याद करिएगा आपके अपने चैनल द कंटाप ने 24 घंटे पहले एक खबर दिखाई थी। खबर यह कि इराक की जो वहां के लोग हैं, वहां की जो सरकार है, उसने साफ साफ तौर पर, सीधे तौर पर अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ दिया है। दूसरा नंबर लगने जा रहा है सीरिया का, यानी सीरिया में भी वही हालात बनने जा रहे हैं। इराक के बाद सीरिया से भी अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ा जाएगा, क्योंकि ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा है। अमेरिका का मानना है कि यह सब हुआ है इजराइल की वजह से, क्योंकि इजराइल को झोली भर भर कर जो उसने हथियार दिए थे, उसकी वजह से तमाम मुस्लिम परस्त देश, चाहे वो फिर सऊदी अरब हो, बहरीन हो, ये तमाम देश जरूर खामोश रहे और अमेरिका का साथ दिया, इजराइल का पर्दे के पीछे रहकर साथ दिया। लेकिन इराक, सीरिया, इसके साथ साथ आप चले जाइए लेबनान, चले जाइए या फिर ईरान, ये देश लगातार, यमन, ये वो देश हैं जो लगातार इजराइल के साथ साथ अमेरिका की घिघी बांधते रहे। लगातार हमले, लगातार चेतावनी, धमकी, जहां मौका मिल रहा है अमेरिका का कि धज्जियां उड़ा देना, ये तमाम काम हो रहा है। इसीलिए अब अमेरिका भी घुटने के बल बैठ गया है। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, एक ऐसा ऐलान जिसे सुनने के बाद इजराइल के होश उड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे थे घंटा। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, उस नंबर पर जितनी संभव हमारी मदद हो सके हमारी मदद कीजिएगा। दोस्तों, ये जानकारी तो आप तक अब तक पहुंची गई है कि किस तरीके से फिलिस्तीन की, हमास की, जो मासूम मुस्लिम हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आवाज उठाने की वजह से आपके अपने चैनल द कंटाप के रेवेन्यू को रोक दिया गया है। आपकी ये मदद हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगी। वैसे तो आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत लगातार हम तक पहुंच रही है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। खबर देखिए, ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश क्या लिखता है? ब्रेकिंग, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेड ट्यूसडे दैट a ceasefire deal in Gaza could lead Iran in refrain from launching attacks on Israel in retaliation of the killing of Hamas leader in Tehran। इसे आसान भाषा में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन्होंने क्या क्या कहा है। देखिए, जो बाइडेन, चूंकि अभी अमेरिका में होने वाले चुनाव और उनको पता लग गया है कि उन्होंने जो हरकत की, अब उसकी वजह से हालत खराब होने जा रही है। खबर पढ़िए। आसान भाषा में जो उन्होंने कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा, ये पूरा जो अभी मैंने पढ़ा अंग्रेजी में उसे हिंदी में कन्वर्ट करके आसान भाषा में बताता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि गजा में युद्ध विराम समझौते से ईरान तेहरान में हमास नेता की हत्या के प्रतिशोध में इजराइल पर हमले शुरू करने से बच सकता है। यानी अगर वहां पर, यानी कि फिलिस्तीन के अंदर और इजराइल के बीच अगर शांति समझौता हो जाता है तो आसानी से इजराइल अपनी जान बचा सकता है। चाहे तो बहुत आसानी से बचा सकता है, बस उसे कुछ नहीं करना, उसे गजा के साथ युद्ध विराम करना होगा, सीज फायर करना होगा। लेकिन वो अगर जिद पर अड़ा रहा तो उसकी जो कारनामे हैं उसका भुगतान वो खुद भुगतेगा। इससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। यानी ईरान तैयार बैठा है। रोजाना मैं, मेरे सहयोगी, मेरा चैनल द कंटाप लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी है। बस दिन गुजर रहा है और उसके फौरन बाद एक जबरदस्त हमला इजराइल पर होने वाला है। इजराइल भी अपनी अकड़ दिखाने में लगा। उसे लग रहा है कि पश्चिमी देश उसके साथ उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अमेरिका ने इस बार कह दिया, भाई देख लो अपना अपना, क्योंकि जो हरकतें तुम कर रहे हो उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ रहा है। इराक से तो खदेड़े ही जा रहे हैं, सीरिया में भी हमला हो रहा है। वो खबर भी आपको दिखाऊंगा कैसे अमेरिकी कैंप पर लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और उसने जो बाइडेन समेत पूरे अमेरिका को थर्रा कर रख दिया है। लेकिन आगे क्या लिखता है, क्या कहा गया जो बाइडेन की तरफ से, वो भी पढ़कर बता देता हूं इसी में। इसमें ये पूछे जाने पर कि क्या इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम से ईरानी हमले को रोका जा सकता है, बाइडेन ने संवाददाताओं से कहा, जो पत्रकार थे, ये मेरी अपेक्षा है, मुझे उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हालांकि बातचीत कठिन होती जा रही है लेकिन वो हार नहीं मान रहे। यानी उनका कहना है कि बातचीत, अब जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं ईरान और इजराइल के बीच, उसमें बातचीत बड़ी मुश्किल है। लेकिन चाहें तो बहुत आसानी से इसका पूरा का पूरा समाधान है। समाधान यह है कि बस गजा के लोगों के सामने इजराइल नेतन्याहू हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठ जाए कि भैया गलती हो गई, मान ले। अभी नहीं माना तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है और बार बार हम बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि हम खुद को बचाएंगे, अपने सैनिकों को बचाएंगे या नेतन्याहू को बचाएंगे। ये साफ साफ है। एक और इसी से संबंधित खबर छापी है इसमें, ईरान इंटरनेशनल है कि एक गजा सीज फायर कैन प्रिवेंट ईरान पोटेंशियल रिटेलिएशन अगेंस्ट इजराइल फॉर द किलिंग ऑफ हमास लीडर इस्माइल हनिये इन तेहरान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को राइटर्स की एक पूर्व रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए कहा कि गजा युद्ध विराम तेहरान में हमास नेता इस्माइल हनिये की हत्या के लिए इजराइल के खिलाफ ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई को रोक सकता है, जिसमें 3 ईरानी अधिकारियों का हवाला भी दिया गया था। कि ईरान की तरफ से भी कहा गया चलिए हम छोड़ देते हैं। आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना अमेरिका
कि रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, मत करिएगा, देखा जाएगा, थोड़ा संभालिए। तो उसने कहा हम संभालने के तैयार है तो करो ना। गजा के अंदर भाई जो हुआ, यानी जो इस्माइल हनिये की हत्या की गई, उनकी जो शहादत है वो बर्बाद नहीं जानी चाहिए। यही शर्त है कि हमास वो भी हमला नहीं करेगा, ना इजराइल हमला करे, और युद्ध विराम का घोषणा करे इजराइल की तरफ से कि हाँ चलिए युद्ध विराम कर रहे हैं। अगर ये युद्ध विराम नहीं किया गया तो इजराइल अमेरिका को भी नहीं बख्शेंगे। ये खबर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या किया गया अमेरिका की तरफ से, लेकिन उससे पहले देखिए ये वो खबर है ईरान इंटरनेशनल की पूरी खबर, जिसमें लिखा है बाइडन सेज गजा ट्रॉस कुड अवॉइड ईरान अटैक ऑन इजराइल। बताया गया कि अगर गजा का ये युद्ध विराम हो जाता है तो ईरान आसानी से इजराइल पर होने वाले हमले को टाल सकता है, रोक सकता है। अब देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी जो मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए ईरान इंटरनेशनल ने इसे भी छापा और क्या लिखा, ईरान बैक मिलिट्री फोर्सेस लॉन्च देयर सेकंड अटैक इन वीक ऑन यूएस टारगेट्स इन सीरिया ऑन ट्यूसडे एज सीज फायर टॉक्स फॉर गजा अप्रोच ऑन थर्सडे। यानी गुरुवार को इस पर बात होने जा रही है कि गजा में युद्ध विराम होगा या नहीं होगा, लेकिन इससे पहले ही ईरान समर्थित जो लड़ाका संगठन है, मिलिट्री फोर्सेस है, उसने सीरिया में अमेरिकी कैंपों पर वो जबरदस्त हमला किया। भारी नुकसान की खबर है और इसी ने अमेरिका को थर्रा कर रख दिया है। अमेरिका के अंदर जो हालात बने हुए हैं, चूंकि चुनाव भी आ रहे हैं, समझ गए कि जो बाइडेन ने एक एक करके जो कदम उठाए उसने अमेरिका की मुश्किलें सिर्फ बढ़ाई हैं, सिर्फ बढ़ाई। अभी मैंने थोड़े दिनों पहले, आपको याद होगा, मैंने एक खबर दिखाई थी आपको जिसमें दक्षिण अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जो जहां पर अमेरिका अपने पैर जमा कर बैठा हुआ था। लेकिन जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का पूरा संघर्ष शुरू हुआ, उसके फौरन बाद ही उन्हीं देशों में गुस्सा पनप इसलिए उठा कि उनका कहना था कि आप सहायता के नाम पर आप यहां पर बैठकर ये कर रहे हैं, लेकिन वहां पर फिलिस्तीन आपके हथियारों, इजराइल आपके हथियारों से फिलिस्तीन के साथ क्या कर रहा है, बर्दाश्त नहीं, आप बाहर जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं, हम अपना देश संभाल लेंगे। वहां से पहले निकाले गए, अब इराक ने निकाल कर रख दिए। सीरिया में लगातार हमले हो रहे हैं और ये हमले बताए जा रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब गुरुवार को यानी कल गजा को लेकर जो टाई अप होने जा रहा है कि संघर्ष विराम होगा नहीं होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। और माना जा रहा है कि अगर इस बार इजराइल ने यह वाली बात अमेरिका की नहीं मानी तो अमेरिका पीछे आ जाएगा, क्योंकि उसे अपने सैनिक बचाने हैं, उसे अपनी साख बचानी है। इजराइल अपनी जिद पर होगा, नेतन्याहू अपनी जिद पर होगा, लेकिन अमेरिका किसी भी कीमत पर इसमें साथ देने नहीं जा रहा। खबर तो मैंने आपको दिखाई दी, देखिए किस तरीके से हो रहा है और लगातार हो रहा है दोस्तों, लगातार एक के बाद एक हमले। अब अमेरिका भी बहुत टेंशन में आ गया, तकरीबन 1 साल होने जा रहा है। देखिए अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10 महीने बीत चुके हैं, 10 महीने से ज्यादा उस हमले के जो 7 अक्टूबर को किया था हमास की तरफ से इजराइल पर हुआ था। और उसके बाद से अमेरिका मदद कर रहा है, लेकिन अमेरिका इस बार थक गया है। उसने कहा, उसका साफ साफ कहना है कि हम अपने सैनिकों की बलि नहीं दे सकते, उन्हें शहादत नहीं दिला सकते। भाई इजराइल अपना अपना देखे, अगर ईरान के हमले को रोकना चाहता है तो बस एक काम करना है, हमास के सामने झुक जाए। नमस्कार। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट, नौकरी, कारोबार, ग्रैकलेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777786।